नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। आप देख रहे हैं पॉपुलर न्यूज और मैं हूं धर्मवीर धर्मा। जैसा कि मैं लगातार आपको एक ऐसे चीज़ों से रूबरू कराता हूं जिसे देखकर और सुनकर आप आश्चर्यचकित जरूर होते हैं। आज आपको आश्चर्यचकित कर देने वाली चीज़ आपको बताने जा रहा हूं और रूबरू कराऊंगा वैसे शख्सियत से जिनके बारे में आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, क्या ऐसा भी होता है? जी हाँ, होता है। वो मैं आपको दिखाऊंगा और आगे इस वीडियो में आपको पूरी तरीके से आपको बताऊंगा कि कैसे क्या होता है। जी हाँ, सिवान जिला के दरौली प्रखंड ग्राम पंचायत दरौली के ही एक युवा की कहानी। वो युवा जो लगातार यूपीएससी में प्रयासरत रहते हैं, लगातार एग्जाम देते हैं, कई बार असफलता प्राप्त करने के बाद भी लगे रहते हैं और वो एक शिक्षक होते हैं। शिक्षक होते हुए लगातार प्रयासरत रहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शिवजीत सिंह की, जिनकी उम्र 38 साल है और अंतिम अवसर में उन्होंने यूपीएससी क्रैक करने का काम किया है। अब मैं ज़्यादा देर न करते हुए उनसे डायरेक्ट रूबरू कराऊंगा और उन्हीं से जानूंगा कि उन्होंने इतना जो प्रयास किया यहाँ तक कैसे पहुँचा। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पॉपुलर न्यूज में। धन्यवाद सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें इस अवसर देने के अवसर दिए और मैं इसके लिए भी आपको धन्यवाद देता हूं और आपके व्यूअर को भी मेरे तरफ से बहुत धन्यवाद है कि आपके साथ जुड़ें और हम हमारी जो प्रेरणादायी बातें हैं उनको सुने और अपने जीवन में अमल लाएं। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने यूपीएससी क्रैक किया और अंतिम घड़ी में आपने वो सफलता हासिल किया। जब आदमी प्रयास छोड़ देता है उस वक्त में आपने सफलता हासिल किया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई पॉपुलर न्यूज की ओर से। थैंक यू सर। और ये बताएं सर, आपने इतनी लगातार प्रयास किया, असफलता मिली, आपको ये हिम्मत कहाँ से मिलती थी कि लगातार आप तैयारी जारी रखें और अब तक लास्ट क्षण में आपने सफलता हासिल किया? जी सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं एक ग्रामीण परिवेश का रहने वाला लड़का हूँ और मेरे पिताजी बहुत कठिनाई से हम मुझे पढ़ाने के प्रयास किए और मैं निरंतर उनके प्रयास के आगे बढ़ाने का काम किया और वर्तमान समय में मैंने यही सोचकर मैं बहुत सारे एग्ज़ाम दिए थे, लेकिन सफलताएं नहीं मिलती थी। लेकिन एक बेरोजगारी के दौर में एक शिक्षक का काम करते हुए मैंने इसे अवसर माना और अपने आगे आने वाली जितनी परीक्षाओं हैं उसमें सहयोग के रूप में मैं इसको लिया और शिक्षक के कार्य के पद पर रहते हुए भी मैंने इतने सारी परीक्षाओं को दिया जिसमें हमें अंतिम सफलता मुझे यूपीएससी के माध्यम से मिला। तो इसमें मेरा सबसे ज़्यादा योगदान मेरे पिताजी का है, जिन्होंने मुझे एक बचपन से ही एक सिविल सर्विसेज के रूप में देखना चाहते थे और बाद में जब मेरी शादी 2019 में कोमल से हुई तो उन्होंने भी एक अर्धांगिनी के रूप में अपनी सभी जिम्मेदारियां का निभाया। हमें पढ़ने के बहुत सारी टाइम दी, जिन्होंने अपने भरपूर पढ़ाई करके मैंने यूपीएससी जैसी परीक्षाओं को क्रैक किया। आप एक प्रधानाध्यापक अभी वर्तमान में हैं और ये इतनी बड़ी जिम्मेवारी होने के बावजूद भी आप तैयारी करते रहे, लगातार उसमें घर भी चलाना है, हर सारी की समस्याएं होती है, फिर भी आपने यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम को क्रैक करने का काम किया है। तो आप ये बताएं कि इतनी सारी जो संघर्षों का सफ़र रहा है, कैसा रहा आपका? सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूपीएससी मेरा महत्वपूर्ण गोल था, क्योंकि मैं जब से पढ़ना शुरू किया तो एक दिमाग में ये घूमता था कि यूपीएससी भारत की सबसे सर्वश्रेष्ठ संस्था है जिसके माध्यम से हम सर्वश्रेष्ठ पदों के लिए चयनित हो सकते हैं। तो मन में कहीं ना कहीं ठिस होता था। जब मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर किया और जब मैं यहाँ पे एज ए शिक्षक के रूप में ज्वाइन किया तो मन में ये था कि किसी न किसी प्रकार से अपने जॉब करते हुए मैं अपने अंतिम लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें। तो एक एग्जाम्पल की तरह हम समझाएंगे कि बहुत सारी किरदार होती हैं। अच्छा सर, हम सबसे पहले आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे, आप अपने परिवार के बारे में थोड़ी जानकारी दें, अपने मम्मी पापा दादा दादी उनके बारे में थोड़ी जानकारी दे दें ताकि लोग समझ सकें कि आप किस परिवार से और कैसे आपने इतने बड़े मुकाम को हासिल किया, किन संघर्षों से यहाँ तक पहुँचे हैं। जी सर, मैं एक ग्रामीण परिवेश का एक सामान्य लड़का हूँ। मैंने 10वीं तक की परीक्षा गांव के ही सरकारी विद्यालयों से मैंने प्राप्त की है। मैंने स्कूलिंग करने के बाद मैंने इंटर की पढ़ाई करने के लिए मैंने गोरखपुर गया। वहां से मैंने इंटर और स्नातक की परीक्षा पास कर मैंने प्रस्नातक के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस से किया। पुनः जब यहाँ पे आए तो मैंने शिक्षक के रूप में ज्वाइन किया। तो मेरे पारिवारिक बैकग्राउंड के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे पिताजी एक सामान्य कृषक परिवार से हैं और मेरी माँ एक नाम भी बता दो उनका। मेरे पिताजी का नाम डॉक्टर विजय सिंह हैं
और माँ श्रीमती जानकी देवी है। बहुत दुख के साथ भी मैं सूचित करना चाहता हूँ कि 9 मार्च को 2023 को मैं उनका देहांत हो गया। हमारे बीच वो नहीं है। फिर भी 9 मार्च को आपकी माँ का देहांत हुआ, 15 मार्च को आपका इंटरव्यू था, फिर भी आपने क्रैक कर लिया? जी सर, 9 मार्च को चूँकि मेरा इंटरव्यू 15 फरवरी को था। अच्छा, 15 फरवरी को जी, था। और 9 मार्च को माताजी का देहांत हुआ। लेकिन माताजी जब भी हम लोग घर जाते थे, माताजी एक सामान्य रूप से उनकी यही बात होती कि तुम्हारा परिणाम आया कि नहीं। तो मैं कहता था कि मैं माँ अभी थोड़ी टाइम लगेगा। तो माँ कहती थी कि इस बार तुम्हारा हो जाएगा, चिंता मत करो। लेकिन ये माँ जब रिजल्ट मेरा 22 मार्च को पब्लिश हुआ, उस समय में माँ मेरी नहीं थी। और जहाँ मेरी माँ है, ये सफलता अपनी माँ को चरणों में समर्पित करता हूँ कि उनकी प्रेरणा के बिना एक सामान्य और मतलब गांव की जो महिला होती है, अनपढ़ थी मेरी माँ, बहुत लिखना पढ़ना नहीं जानती थी, फिर भी हमको इतने सर्वश्रेष्ठ पदों पर बैठाने में उनका अहम योगदान है। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को और अपने अर्धांगिनी श्री कोमल को मैं देता हूँ। जी सर, आपने जिस तरीके से अपनी सफलता की कहानी रची, आप अपने एजुकेशन के बारे में बताएंगे कि जिस तरीके से आपने पढ़ाई ग्रामीण परिवेश से शुरू किया, हिंदी मीडियम में पढ़ाई किया, और यूपीएससी में तो इंग्लिश बहुत मायने रखता है, और आपने हिंदी मीडियम से पढ़ाई करके यहाँ तक पहुँचे हैं। तो जो लोग हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं वो लोग डरते भी है कि यूपीएससी हम कैसे फॉर्म भरे, यूपीएससी भरेंगे वहाँ सवाल हमसे कठिन कठिन पूछे जाएंगे, इंग्लिश में पूछे जाएंगे। तो उन सब परिस्थितियों का आपने जो सामना किया है, आपसे भी तो इंग्लिश में सवाल पूछा गया होगा, तो आप उनका जवाब कैसे देते थे? जी सर, आपके बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। चूँकि यूपीएससी पूरे ऑल इंडिया पर एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, तो भारत के जितने भी स्टेट हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, सभी जगहों के स्टूडेंट आके वहाँ परीक्षाएं देते हैं। तो इंग्लिश एक सामान्य भाषा के रूप में वहाँ देखा जाता है। चूँकि हम ग्रामीण परिवेश से थे, मेरा इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं थी, फिर भी मन में था कि हमको बहुत विद्वान नहीं बनना है, हमको परीक्षा पास करना है। तो मैं परीक्षा के हिसाब से मैंने परीक्षा की तैयारी शुरू की। तो उसके आधार पर मैंने जितने उसके अगल बगल की चीज़ें थीं, जैसे नोट्स बनाना, नोट्स के लिए किस प्रकार से हम मटेरियल को तैयार करें कि यूपीएससी जैसे परीक्षाओं को मैं सामान्य रूप से प्राप्त कर सकूं। तो अच्छा, आपको जो नोट्स आपके मित्र से हमें मिलता था, जैसा कि हमें पता चला है कि आपके मित्र आपको नोट्स दिया करते थे, वो अपने कोचिंग में जो पढ़ाते हैं वही नोट्स आपको देते थे, आप उसे भी देखा करते थे, उससे भी आपको फ़ायदा हुआ? जी सर, मैं ये पूरी तरह से सहमत हूँ कि जब मैं जितेंद्र जी के साथ कोचिंग के लिए और अपने पढ़ाई के लिए हम लोग पटना जाते थे, तो हम दोनों लोग साथ ही जाते थे। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद जितेंद्र जी के मन में एक ही रहता था कि हम लोग भी पढ़ रहे हैं, तो इस अलग को आगे बढ़ाएँ। और एक सबसे सुलभ और सरल माध्यम था निःशुल्क कोचिंग के माध्यम से बच्चों को मटेरियल को सुलभ कराना, और जिसके माध्यम से जितेंद्र जी ने बहुत सहजता से ये अलग को जगाया और निरंतर आगे बढ़ाया। मैं जब यहाँ आया तो मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि इनकी कोचिंग संस्थाओं से 2 बच्चे एक एसएससी में और रेलवे में क्वालिफाई हुए हैं। यह जानकर हमें बहुत हर्ष हुआ, और मैं उनको भी बधाई दिया कि आपने जो अलग जगाया था उसको बहुत आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। भगवान करे कि आपको इसी तरह की ऊर्जा और निरंतर प्रयास करने की शक्ति दे। सर, उन युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे जो इंग्लिश के नाम से डर जाते हैं और यूपीएससी में नहीं जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहिए? जी सर, मैं आपसे बताना चाहूँगा, एक वाकया बताता हूँ आप सभी दर्शकों को कि इंग्लिश कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जब मैंने इंटरव्यू देने गया तो बहुत सारे स्टेट के लड़के हमारे साथ भी बैठे हुए थे, और सभी लोग अपने इंग्लिश के माध्यम से संबोधन कर रहे थे, और हमसे भी जो भी लड़के बात कर रहे थे तो इंग्लिश में बातें कर रहे थे। तो मेरे मन में एक चीज़ था कि लगता है कि इंग्लिश के चलते मेरा यहाँ सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। लेकिन जब मैं इंटरव्यू बोर्ड में गया और वहाँ पर सबका अभिवादन करने के साथ जब मुझे बैठने के लिए कहा गया, तो शुरुआत इंग्लिश से ही शुरू की गई। तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन के इंग्लिश में मैंने दिया, लेकिन फिर उन्हें सहजता से मैंने कहा कि सर मैं अपनी बातों को हिंदी के माध्यम से सरलता और सहजता से रख सकता हूं। तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आपने इंग्लिश से हिंदी में दे सकते हैं। तो जितने भी मेरे इंटरव्यूअर थे, मैंने इंटरव्यू लेने वाले विद्वान थे, उन्होंने सभी क्वेश्चन्स हमें इंग्लिश में पूछे। मैंने सभी का उत्तर सामान्य रूप से हिंदी में ही दिया, और अंत में एक बहुत अच्छा बकाया हुआ कि जब हम इंटरव्यू मेरा ख़त्म हुआ, जब मैं उठा तो एक बोर्ड सदस्य ने हमसे कहा कि आपने बहुत अच्छा हिंदी में इंटरव्यू दिया है,
एक क्वेश्चन मुझे और जवाब दे दीजिए, तो भी इंग्लिश में। तो मैंने थोड़ा असहज हुआ, फिर भी अपने को रोका कि मैं यहाँ पे बोर्ड के सामने हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि 2 लाइन इंग्लिश बोल के बताइए। तो मैंने अपने ही बारे में अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश मैंने दिया, जिस पर पूरे बोर्ड के सदस्यों ने ठहाका लगा के हंसा। और एक तरह सा बहुत मास्टर मेरा की था इंटरव्यू बोर्ड के सामने कि मैंने थोड़ा से हिंदी माध्यम से ही सभी को संबोधन कर दिया और हिंदी के साथ रख कर मैंने एक परीक्षा क्वालिफाई किया। सर ये तो आपकी घटना थी, लेकिन जो नई पीढ़ी के युवा है जो कि इंग्लिश से डर जाते हैं, यूपीएससी की तरफ नहीं जाना चाहते, उनके लिए क्या कहना चाहिए? हम आपको बताते हैं कि यूपीएससी के लिए इंग्लिश बहुत ज़रूरत नहीं है। उसके पीटी में सीसेट में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसको आपको क्वालिफाई करना है, और जब मेंस में जाइएगा तो मेंस में एक क्वालिफाई पेपर होता है, वो भी इंग्लिश और हिंदी दोनों होती है। तो आपको एक क्वालिफाई पेपर के साथ ही को आगे बढ़ाना है, नहीं कि उसमें आपको मेरिट लाना है। तो मैं ये कहूँगा कि आप अपने मीडियम के माध्यम से आगे बढ़ें और बस एक क्वालिफाइंग के चलते इस पर थोड़ा बहुत ध्यान दें। ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम यूपीएससी क्रैक करना है, न कि इंग्लिश को हाय तौबा मचाकर उस एग्ज़ाम से भयभीत होना है। तो सबसे पहले ज़रूरत है कि आप जिस मीडियम से पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो इंग्लिश हो मीडियम है, हिंदी मीडियम हो, उसमें सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करें। और हिंदी मीडियम तो हम सभी बिहार वासियों का एक सामान्य से वरदान है कि हिंदी माध्यम से हम सभी परीक्षाओं क्रैक करते हैं। लेकिन आज परिवेश कुछ बदल रहा है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी कुछ वीर ऐसे भी होते हैं कि जो अपने कार्यशक्ति से, अपनी क्षमता से आगे बढ़ जाते हैं और पीएससी जैसी परीक्षाओं को पास भी कर जाते हैं। आपके सामने मैं एक उदाहरण हूँ कि मैं एक हिंदी मीडियम से और ग्रामीण परिवेश से होते हुए भी मैंने यूपीएससी जैसी परीक्षाओं को मैंने पास किया। तो मैं आपसे यही संदेश देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि हिंदी से थोड़ा भी नहीं घबराएं, हिंदी को इंग्लिश से थोड़ा भी नहीं घबराएं, क्योंकि इंग्लिश एक माध्यम है, न कि आपके पूरे व्यक्तित्व को दर्शाने वाला एक साधन। तो आप हिंदी से ही तैयारी करें और अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करें, ज़रूर सफलता मिलेगी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो अभी आपने देखा हमारे साथ डॉक्टर शिवजी सिंह थे, जिनकी उम्र 38 साल है और अंतिम अवसर में इन्होंने यूपीएससी क्रैक करके एक कीर्तिमान हासिल की है। और लगातार इन्होंने संघर्ष का वो कहानी रच दिया है कि लगातार असफलता पाने के बावजूद भी लगातार संघर्षरत रहे और अंतिम क्षण में इन्होंने सफलता हासिल कर दिखाया। जी हम आपको बता दें कि शिवजी सिंह, डॉक्टर शिवजी सिंह, मैं डॉक्टर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन्होंने पीएचडी कर रखी है और इन्होंने ग्रामीण परिवेश से अपना स्कूलिंग किया। गांव में रहते थे, दरौली गांव में, वहीं से इन्होंने स्कूलिंग किया। मैट्रिक तक की पढ़ाई किसी तरीके से गांव से रह के ही किया। उसके बाद उन्होंने 12th की पढ़ाई के लिए महाराणा प्रताप कॉलेज गोरखपुर में जाकर के इन्होंने 12th की पढ़ाई की। बीए का जो पढ़ाई होता है, स्नातक की पढ़ाई, इन्होंने गोरखपुर यूनिवर्सिटी गोरखपुर से किया। उसके बाद इन्होंने मास्टर डिग्री लेने के लिए, जिसको स्नातकोत्तर कहते हैं, वो एमए की पढ़ाई इन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया। और उसके बाद पीएचडी की पढ़ाई जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी से किया है। और ये लगातार अपने पढ़ाई को जारी रखे। एमए के बाद इन्होंने स्कूल ज्वाइन कर लिया और वहाँ शिक्षक के पद पे कार्यरत थे, प्रधानाध्यापक के पद पे थे। और इतने व्यस्तम समय में इन्होंने पीएचडी भी किया और आज एक मिसाल कायम कर दिया कि अंतिम क्षण में इन्होंने यूपीएससी क्रैक करके लोगों को ये बता दिया है कि माध्यम कोई मायने नहीं रखता है। आप हिंदी मीडियम से पढ़ो या इंग्लिश मीडियम से, वो सिर्फ पास करने के लिए इंग्लिश मीडियम होता है, सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए, ना कि पूरा इंग्लिश मीडियम में ही हर चीज़ होता है। अगर आप हिंदी मीडियम से भी पढ़ाई कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए एक बड़ा संदेश है। और बड़े आइकन के रूप में आज डॉक्टर शिवजी प्रसाद सिंह जी जो हमारे साथ थे, इन्होंने ये साबित कर दिखाया कि आपका माध्यम कोई भी हो पढ़ने का, आप में जज्बा होना चाहिए, जुनून हो जाना चाहिए, तो आपको कोई भी ताकत सफलता पाने से नहीं रोक सकती है। आगे भी इस तरीके के खबरों से हम लगातार आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत।